हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले जो लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी द एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए अबेलियन ग्रुप। चलिए आज एक और एग्जांपल करेंगे। शो दैट द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर्म एज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एक और एग्जांपल हम ग्रुप की करेंगे। क्या जो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं क्या वो ग्रुप बनाते हैं? एन क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं क्या वो ग्रुप बनाते हैं? और हम आई होप इट इज़ क्लियर, आपको पता होगा कि जो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किसको बोलते हैं। तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। a matrix is said to be non-singular if its determinant is not equal to जीरो। बिकॉज अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता ना तो फिर सीधे ही बोलते कि ये ग्रुप नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है, क्या ये इन्वर्टेबल है? ऑफ कोर्स इट इज नॉट इन्वर्टेबल। बिकॉज आपने आपके ट्वेल्थ क्लास में आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि एक मैट्रिक्स is singular is invertible if and only if it is non singular। चलिए एक और एग्जांपल हम इस पे करेंगे। हम देखेंगे क्या ये ग्रुप बनाता है सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो चलिए हम इसको m से डिनोट करेंगे। लेट m, तो व्हाट इज दिस m? अब m हम मानेंगे ये है, इट इज द कलेक्शन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और आपको जो एंट्रीज होंगी ना ये सी से आएंगी, कोई किसी फील्ड से आएंगी। चलिए आप फील्ड आपको पता नहीं होगा क्या होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मान लीजिए ए आई जे यहाँ से यहाँ पर सी से आएंगी फॉर ऑल आई कामा जे। तो सारी की सारी जो एंट्रीज है ना इस मैट्रिक्स की ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही हैं। तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि फिर ये एम ग्रुप है। देन तो लेट एम then we shall show that M is a group। तो हम दिखाएंगे कि जो आपका M है ना ये आपका ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम दो एलिमेंट्स यहाँ से उठाएंगे उनको मल्टीपल करेंगे। तो दो मैट्रिसेस उठाएंगे उनको मल्टीपल करेंगे। तो लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एम। तो अगर ए कामा बी आपको एम के एलिमेंट्स है तो यहाँ पर चलिए आप एम से ही नोट करेंगे। यूजुअली हम जी से नोट करते हैं। इस ग्रुप का स्पेशल नेम है जो मैं आगे आपको बोलूँगा। पहले हम प्रूव करेंगे क्या ये ग्रुप है कि नहीं। तो लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एम। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है व्हाट कैन यू से अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ऑफ कोर्स ये नॉन जीरो के बराबर होगा बिकॉज जो एम है इसके एलिमेंट्स कौन है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जो बी होगा आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कंप्यूट करो। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ए बी provided a and b और स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कब? जब ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। यहाँ पर तो ए बी ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। व्हाट इज ए? नॉन जीरो। व्हाट इज बी? नॉन जीरो। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज नॉन जीरो। इसका मतलब जब आपके पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ये भी क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर है बी नॉन सिंगुलर है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज तो ए बी भी आपका एम में होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। दिस shows that M is closed and of course with respect to matrix multiplication। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी बिकॉज ये एक रिजल्ट है जो आपने अपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यहाँ पर मैं डायरेक्टली वो रिजल्ट लिख लेता हूँ बिकॉज आपने ट्वेल्थ क्लास में इसका प्रूफ किया है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो since we know that matrix multiplication is associative so जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है इसका मतलब जो आपके पास ये m होगा m इज एसोसिएटिव। it is associative with respect to
मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आएगी आइडेंटिटी लॉ। क्या यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करोगे और कोई चेंज नहीं आएगा? यस, दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है ना, अगर आपको पता होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 के बराबर होंगे। तो इसकी उसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट 1 के बराबर होता है। तो जब इसका i इज नॉट इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो i होगा ये किसको बिलोंग करेगा? m को बिलोंग करेगा। और हम जानते हैं ai, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करो कोई चेंज नहीं आता है। इट इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m। तो ये आपको a के बराबर आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m। इसका मतलब है जो आपके पास ये दिस शोज दैट, तो दिस शोज दैट I is an identity element, is an ident, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इन M। अब हम चौथा लॉ देखेंगे, इनवर्स लॉ। वो भी आपको पता है, ए मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। और यहां पर जो हमने कलेक्शन ली है ना, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की है। Inverse law, since we know that a matrix is invertible, since we know that a matrix is invertible if and only if it is non-singular, so A belongs to M implies A inverse exists। अगर आपके पास A M का एलिमेंट है, M में कौन से एलिमेंट्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और A इनवर्स भी क्या होगा? वो भी खुद नॉन सिंगुलर होगा और वो भी M में आएगा। तो हेंस हम बोल सकते हैं M इज ए ग्रुप। तो ये आपका ग्रुप बनाएगा। आई होप इट्स क्लियर। हर कोई जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, ये तब इन्वर्टिबल होती है जब ये नॉन सिंगुलर होती है। और आपके पास जो यहाँ पर A है ना, ये आपके पास अगर M का एलिमेंट आ गया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर आ गया, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो A इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होगा। जब A इनवर्स भी नॉन सिंगुलर होगा, इसका मतलब वो भी M को बिलोंग करेगा। तो हेंस इट फॉर्म्स ए ग्रुप। चलिए कुछ रिमार्क मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो आपको याद रखना है। जरा मुझे बोलो, क्या ये ग्रुप अबीलियन है कि नॉन अबीलियन? क्या आपको लगता है, इज इट अबीलियन और नॉन अबीलियन? ऑफ कोर्स जो एक ग्रुप होगा ना, ये नॉन अबीलियन होगा। क्यों नॉन अबीलियन होगा? बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, वो हमेशा एंटी कम्यूटेटिव होती है। तो क्या रिमार्क पहला रखेंगे याद? द above group is non abelian। ये नॉन abelian क्यों है? बिकॉज वी नो दैट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास कभी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, हमेशा ये बराबर नहीं है मैट्रिसेस में। आप ये खुद एग्जांपल, दो मैट्रिसेस उठाओ 2x2 की, कोई भी मैट्रिक्स आप इनको पहले ए बी कंप्यूट करो, बाद में बी ए कंप्यूट करो, आप देखोगे कि इन जनरल ये बराबर नहीं आएगा। हर किसी मैट्रिक्स के लिए बराबर नहीं है। तो ये कौन सा ग्रुप है? नॉन अबीलियन। और इस ग्रुप का स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। द above group is known
एज ए जनरल, इसको हम बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। क्या बोलते हैं? जनरल लीनियर ग्रुप। एंड इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कहाँ से करते, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय GLNC, वायर C इम्प्लाई जो इसके एंट्रीज होंगे वो C से आएंगे। तो जो आपके पास है 10, तो 10 GLNC ये किसके बराबर आएगा? A इज इक्वल टू AIJ, एंड AIJ आपको C से आएगा फॉर ऑल I, J। तो ये आपका जनरल लीनियर ग्रुप है। और थर्ड, अगर हम ऐसे ज़रा कोई हम ऐसे अब लेंगे कोई सेट A इज इक्वल टू AIJ, एंड सॉरी यहाँ पर एक बात मैं लिखना भूल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, साथ करना, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 कामा, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखना है, ये ऐड करना इसमें साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक ग्रुप बनाता है, इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस, ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ज़रा अगर मैं ये एलिमेंट लूँगा, ये ऐसा एक सेट बनाऊंगा जिसमें मैं डिटर्मिनेंट ऑफ इन पर्टिकुलर 1 के बराबर लूँगा, और AIJ किसके बराबर आएगा? ये C में से आएगा फॉर ऑल I, J। आपको क्या लगेगा, क्या ये ग्रुप बनाएगा? ऑफ कोर्स ये ग्रुप बनाएगा, बिकॉज मैंने बोला था सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फॉर्म्स ए ग्रुप। वो तमाम मैट्रिसेस जिसका जो होगा ना ये नॉन सिंगुलर, जिसका जो ये होगा, हम क्या कह सकते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का कलेक्शन होगी वो ग्रुप बनाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी ग्रुप बनाएगी क्योंकि इसमें मैट्रिक्स है ना, उसका डिटरमिनेंट क्या है? 1 के बराबर। ऑफ कोर्स नॉन सिंगुलर, 0 के बराबर मत है, तो ये ग्रुप होगा। और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है ना जो, वो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका 1 है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है? वो 1 के बराबर आता है। इसका मतलब आइडेंटिटी इसका एलिमेंट 1, इसका भी I इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये भी ग्रुप आपके पास है, और इस ग्रुप का स्पेशल नेम है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। क्या बोलते हैं? स्पेशल लीनियर ग्रुप। इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। और ये भी आपके पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, और ये भी आपके पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। जब हम आगे इस कोर्स को लेके चलेंगे, अब हम देखेंगे जो SLNC है ना, ये इसमें कंटेन है, क्लियरली इसका सबसेट है, बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। तो ये सारे के सारे मैट्रिसेस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, बिकॉज जो कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 1 के बराबर आएगा ना, वो इसमें आएगा, बिकॉज नॉन सिंगुलर आना चाहिए ना। तो ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो SLN में आते हैं ना, वो GLN में ऑटोमेटिकली आएंगे। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा ग्रुप है, ये इसका छोटा ग्रुप है, और ये इसके अंदर ही कंटेन है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे वहाँ पर जो ये SLN है ये GLN का सब ग्रुप है, जब हम सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस वक्त अब याद रखो कि जो GLNC है ये अभी आपके ग्रुप है, ये भी आपके पास एक ग्रुप है। SLNC ये भी आपके पास ग्रुप है, इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, इसको बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। आपको कोई बोलेगा व्हाट इज ए स्पेशल लीनियर ग्रुप, आप बोलोगे इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज अ जनरल लीनियर ग्रुप? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस and it forms a group with respect to matrix multiplication, and both are non-abelian. I hope it is clear. I will stop here. I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।